तो भाई कल फाइनली 5th एपिसोड ऑन एयर चला गया है बिग बॉस ओटीटी सीजन का। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये सीजन काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ओटीटी सीजन जिसमें एल्विश यादव, फुकरा इंसान जैसे लोग थे। इस साल बिग बॉस में उतने एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन मेरे ये कहते ही आज थोड़ा चैप्टर बदल गया है। कल के एपिसोड में इतना कुछ हो गया है ना कि काफी चीजें आप लोगों को अभी तक पता नहीं होगी। तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि कैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से ये कहा था कि शिवानी और नीरज गोयात में से नीरज गोयात ही एलिमिनेट होंगे, और ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो चुका है। तो देखो भैया, डिस्पाइट द फैक्ट कि नीरज गोयात इतने ज्यादा मैच्योर हैं अपनी बातों को लेकर, उनका स्टेक इतना स्ट्रांग है चीजों को लेकर, कल रात बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हो चुके हैं। रीजन हमें भी नहीं पता, क्योंकि जब इस वोटिंग की शुरुआत हुई थी तो नीरज गोयात को सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे फ्रॉम द पब्लिक। लेकिन जैसे ही बिग बॉस ने फाइनल रिजल्ट सुनाने की बात करी तो उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। और अगर सोर्सेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू देम बिग बॉस ने घर में एक सभा बिठाई, सबको लिविंग एरिया में एकत्रित किया और उनसे ये पूछा कि अगर उन्हें इन दोनों कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को बचाना हो तो वो किसको बचाएंगे। और ऑलमोस्ट 9 घर वालों ने नीरज गोयात का नाम लिया, जिसमें से रणवीर का नाम शामिल था, सना सुल्तान, इन सब लोगों ने नीरज गोयात को ही बचाने की बात करी। मगर फिर भी एक मेजॉरिटी होने के बाद नीरज गोयात को घर से एलिमिनेट कर दिया गया, ये कहकर कि जनता चाहती है कि शिवानी इस घर में ज्यादा टाइम टिके। अब देखो, ये तो काफी क्लियर बायस है क्योंकि शिवानी के हैं काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और नीरज गोयात एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां वो प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। तो भले ही वो शिवानी की तरह घर में लोगों को उतना एंटरटेन नहीं कर पा रहे, फिर भी लोग उनसे प्यार करते हैं। इनफैक्ट घर के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने भी मेजॉरिटी में नीरज को बचाने का ही वर्डिक्ट दिया था, लेकिन फिर भी नीरज गोयात को घर से इविक्ट कर दिया है विद इन द 5 days ऑफ रनिंग दिस शो, जिसकी वजह से नीरज गोयात के फैंस इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। दे हैव टेकन दिस मैटर टू सोशल मीडिया, जहां पे कई सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं नीरज गोयात के फेवर में। अब अगर शिवानी की बात करें तो कल शिवानी ने फिर भी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखाकर फाइनली हम सबको कन्विंस कर लिया है कि भाई एंटरटेनर तो वो हैं। अब चाहे वो जैसी भी हो, उनका जो लहजा है बात करने का वो काफी लोगों को घर में पसंद नहीं आ रहा है, लोग उसे एज डिसरिस्पेक्टफुल लेबल कर रहे हैं। कल पौलमी दास ने शिवानी को ये समझाने की कोशिश भी करी कि वो जहां से आती हैं वहां ये चीजें करना शायद नॉर्मल हो, लेकिन घर के अंदर लोगों को उनके बात करने का तरीका थोड़ा जम नहीं रहा है, विच आई डिड नॉट फील वॉज अ गुड एडवाइस। क्योंकि जब आप इस घर में आते हो तो आप अपना एक्सपीरियंस, आपने जितना काम किया है पिछले कुछ सालों में, वो लेकर आते हो और वही इंडिविजुअलिटी आपको दूसरे घर वालों से अलग बनाती है। अगर इस पॉइंट पर शिवानी अपने इस टोन को ठीक करे या अपना लहजा बदल दे तो वो उनके गेम पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, जिसकी वजह से आई रियली अप्रिशिएट शिवानी फॉर टेकिंग हर स्टैंड। और जिस तरह से उन्होंने पौलमी को ये समझाया कि मैं किसी और के लिए अपना टोन चेंज नहीं करूंगी, और फाइनली आई फील शिवानी भी इस गेम में अच्छा करेंगी आगे जाकर। और इसी कंट्रोवर्सी में नीरज गोयात ने अपने एक इंटरव्यू में ये तक रिवील किया है कि अरमान मलिक और उनकी दोनों वाइफ्स, वड़ा पाव गर्ल और शिवानी बाहर से ये डिस्कशन करके आए हैं कि वो लोग एक ग्रुप में खेलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल भी है क्योंकि कल की लड़ाई के बाद जिस तरह से एपिसोड 5 में अरमान मलिक शिवानी को मनाते दिखे थे, हो सकता है कि ये लोग बाहर से डिस्कशन करके आए हैं, जो नीरज गोयात पर इस वक्त काफी भारी पड़ चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या नीरज गोयात का ये इविक्शन सही था या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही कल जिस तरह सना सुल्तान फाइनली अपनी नींद से उठी हैं और उन्होंने चंद्रिका दीक्षित गेरा को कन्फ्रंट किया कि वो उनके बारे में झूठी खबरें क्यों फैला रही हैं, दैट वाज अ बोल्ड मूव। क्योंकि ये कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि सना सुल्तान ने ये बोला हो कि वो इस गेम में आना ही डिजर्व नहीं करती। यहाँ पर पौलमी का स्टैंड थोड़ा मुझे फीका लगा, जिस तरह से वो एकदम से पलट गई जब चंद्रिका के आगे बात हो रही थी, लेकिन जिस तरह से सना सुल्तान ने अपना स्टैंड लिया, दैट वाज इंडीड कमेंडेबल, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो इतने टाइम से सिर्फ चुप हैं और नेजी से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हैं। नेजी की भी इस एपिसोड में जो इन्वॉल्वमेंट थी वो पहले से बेहतर हुई है। वो फाइनली ट्राई कर रहे हैं कि वो अपना स्टैंड ले पाएं और जो उनकी रैपर पर्सनालिटी है उनसे बाहर ला पाएं। लवकेश और विशाल की बात करें तो
नो डाउट ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन इनका जो ग्रुपिज्म इस वक्त चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं विशाल पांडे ने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी है। वो कभी भी अपने मुद्दों पे लड़ते नहीं नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ लवकेश को सपोर्ट किए जा रहे हैं। और लवकेश को तो गलती से मनीषा ने एल्विश भी बोल दिया था एक एपिसोड में, सो दैट प्रिटी मच एक्सप्लेन्स कि लवकेश को अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने गेम पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ उनकी एल्विश आर्मी उन्हें इस गेम में आगे नहीं ले जा सकती। साथ ही जब घर वाले टास्क में सना मकबूल और नीरज गोयात ने जिस तरह से लीड ली और लोगों को ये समझाया और बिग बॉस से ये रिक्वेस्ट करी कि उन्हें घर पे राशन चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू टेक अ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। और उन लोगों ने अपनी बात को बहुत अच्छे से बिग बॉस के आगे रखा। वो अलग बात है कि बिग बॉस ने इस चीज़ को ढंग से नहीं लिया और वो सना को बार बार टारगेट कर रहे थे। ऐसा ही हमने पिछले कुछ सीजन्स में भी देखा था, हिना खान के साथ भी होता था, दिव्या अग्रवाल के साथ भी होता था, लेकिन इन दी एंड दे इमर्ज्ड आउट एज द विनर। क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पर आप अगर अपना पॉइंट आगे नहीं रख पाते हो या मुद्दों पर अपने लिए नहीं लड़ पाते हो, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग इन दिस शो। तो सना मकबूल अकॉर्डिंग टू मी इस वक्त बहुत कनिंगली खेल रही हैं और हो सकता है कि ये भी टॉप 3 की रेस में शामिल हो। फिलहाल मुझे नीरज गोयात के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जिस तरह से वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनसाइड द बिग बॉस हाउस, इट इज एक्चुअली कमेंडेबल। तो हो सकता है कि नीरज गोयात को फिर से एंट्री मिल जाए, क्योंकि अभी शो को चलते सिर्फ 5 दिन हुए हैं और ऑलरेडी उन्हें इविक्ट कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये बिग बॉस का डिसीजन सही था या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपको किस कंटेस्टेंट को देखने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर बिग बॉस OTT सीजन 3 से जुड़ा ये अपडेट आपको पसंद आया हो, देन मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो बिग बॉस फैंस। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही स्टोरीज आपकी फीड पर आते रहें, देन यू नो व्हाट टू डू। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू अनकट।